दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स गहरे समुद्र के अंदर 3 दिन तक बगैर किसी ऑक्सीजन और इक्विपमेंट के जिंदा रह सकता है? यकीनन नहीं, क्योंकि एक एस्टीमेट के मुताबिक कोई भी शख्स ठंडे पानी के अंदर 1 से 2 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे जिंदा रह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा देर नहीं। मगर एक ऐसा शख्स जो गहरे समंदर के अंदर मुसलसल 60 घंटे बगैर किसी ऑक्सीजन और इक्विपमेंट के जिंदा रहा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिसने 60 घंटे अपनी सांस को रोक के रखा, वो ये दुनिया का वह शख्स है। क्या किस्मत इसका साथ दे रही थी या मौत इसको ना ढूंढ पाई? दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि समुद्र खौफनाक होते हैं, और ये इस कदर ताकतवर होते हैं कि किसी भी चीज को आसानी से इधर से उधर खिलौने की तरह फेंक सकते हैं, यहाँ तक कि बहरी जहाज को भी। ओशन के 70% हिस्से में 55% हिस्सा वो है जहां आज तो कोई भी इंसान नहीं जा पाया, क्योंकि इस 55% हिस्से के कुछ इलाके 36,000 फीट या फिर 10,973 मीटर गहरे हैं, और खतरनाक समुद्री जानवर पाए जाते हैं, जैसे शार्क्स, जेलीफिश और जहरीली मछलियां। कोई भी इंसान इस हिस्से में जाना पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद कश्तियां, बहरी जहाज, हत्ता के पैसेंजर से भरे पूरे के पूरे एरोप्लेन समुद्र के गहराइयों में डूब चुके हैं, और कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आ पाया। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमेगी जिसने मौत को टाल दिया, और जिसने समंदर का डट कर मुकाबला किया, यानी समंदर से हार मानने से इनकार कर दिया। मिस्कन फोन नामी टैग बोट, जो कि 12 क्रू मेंबर पर मुश्तमिल थी, जो कई सालों से कश्तीरानी कर रहे थे। हैरिसन ओकजब्बा ओकेन टग बोट पर बच्चे के तौर पर जॉब करता था, जिसे पानी में तैरने का कुछ भी एक्सपीरियंस न था। 26 मई 2013 को जब टग बोट नाइजीरिया के साहिल से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में बताई गई लोकेशन पर फंसे हुए ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए रवाना होती है। जैसा कि टग बोट ऑपरेटर्स के लिए रूटीन जॉब होती है, क्योंकि इनका काम शिप्स को डॉक करना या कंपनी से निकलने का होता है, मगर इनके लिए आज का दिन किसी भी तरह से नॉर्मल न था, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो चुका था। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे, और रूटीन के मुताबिक उन्होंने ऑयल टैंकर को रस्सों की मदद से टो करना शुरू कर दिया। अभी वो आगे बढ़ते कि अचानक समंदर से खौफनाक और भयानक लहर उठी और टग बोट पर आ गिरी, जिसकी वजह से टग बोट पर एकदम जोर का प्रेशर पड़ा और वो उल्टी हो गई। इस प्रेशर की वजह से वो जिन रस्सों से शिप को टो कर रहे थे उसके ऑक्स टूट गए, जिसकी वजह से टग बोट शिप से अलग हो गई और इस प्रेशर की वजह से तेजी से डूबने लगी, जिसकी वजह से टग बोट के अंदर मौजूद क्रू मेंबर के दरमियान अफरा तफरी मच गई। जैसा कि अक्सर ऐसे सिचुएशंस में होता है, मगर बात किस्मत से ज्यादातर कैबिन के अंदर थे, और कैबिन के दरवाजे लॉक्ड थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट अटैक्स कॉमनली पाए जाते हैं। इसलिए अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने कैबिन के दरवाजे लॉक किए हुए थे। जैसा कि समंदर के पानी के आगे किसी भी चीज का जोर नहीं चलता, पानी तेजी से कैबिन के अंदर दाखिल होने लगा। मगर खुशकिस्मती से इस एक्सीडेंट से कुछ देर पहले हरिसन बेदार होकर वॉशरूम गया था, और जब कश्ती उल्टी वो इस वक्त सिर्फ अंडरवेयर पहने वॉशरूम में था कि अचानक वो छत से जा लगा। वॉशरूम के रोशनदान से तेजी से पानी अंदर दाखिल होने लगा। खुद को बचाने के लिए उसने जैसे तैसे करके दरवाजा खोला ताकि वो अपने दूसरे साथियों के पास जा सके, मगर पानी का बहाव उसे भागकर दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहाँ एक एयर पॉकेट मौजूद था, जिससे उस वक्त 29 साल कीमती ऑक्सीजन हासिल होती थी। इस वक्त काफी खूब अंधेरा छा चुका था, और हैरिसन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ यही महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और उसका फेस किसी एयर पॉकेट से बाहर है। इतने में टग बोट समंदर के बॉटम से जा लगी, और एक जोरदार झटके के साथ ही खामोशी छा गई, जो ओशन सरफेस से 30 मीटर या फिर 100 फीट नीचे जा चुकी थी। हरिसन को अंधेरा में बिल्कुल तनहा रह गया था, और वो अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था। साथ ही उसे ये भी मालूम था कि उसके बचने के चांस ना होने के बराबर हैं, क्योंकि वो जिस एयर पॉकेट में सांस ले रहा था उसमें ऑक्सीजन किसी भी वक्त खत्म हो सकती थी। वो जिंदा रहने के लिए जदोजहद कर रहा था, इसलिए उसने जैसे तैसे करके यहाँ से निकलने का फैसला किया। अंडर वाटर जाकर हाथों की मदद से चीजों को महसूस करके उसने एक और जगह तलाश की, जहाँ कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टग बोट के इंजीनियर का ऑफिस था। अब उसने यहीं ठहरने का फैसला किया। उसके पास ना कुछ खाने के लिए था और ना ही पीने के लिए, और ऑक्सीजन सप्लाई भी इतनी जितनी कि एयर पॉकेट में ऑक्सीजन था। ये एयर पॉकेट 4 फीट बड़ा था। आखिर इस एयर पॉकेट में कितना ऑक्सीजन होगा जो हरिसन को जिंदा रख पाएगा? जाहिर है कि उसके बचने के चांस यहाँ भी बहुत कम थे, और बार वक्त बचाव की कोई उम्मीद न थी। वाहिद जिंदा बच जाने वाले हरिसन ने अपनी किस्मत के हवाले से खुद को इस्तीफा दे दिया। अभी वो इसी खौफ में था कि अचानक उसे आवाजें सुनाई दी, जो कि शाख्स की आवाजें थी। हरिसन ने देखा तो नहीं, मगर उसे यकीन था कि शाख्स उसके साथियों तक पहुंच गए हैं। मगर अब ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि उसके बचने के चांस बिल्कुल कम हो गए।
मगर किसी भी वजह से उसने हार ना मानी और उसने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। हाथ पांव मारने पर उसको कोक के कुछ तैरते हुए कैन मिले, जिन्हें पीकर उसने अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। इसके बाद उसको तैरता हुआ मैट्रिक्स मिला, जिसकी मदद से वो अपने जिस्म को ठंडे पानी से बाहर ले गया। अगर वो थोड़ी और देर पानी में रहता तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। हाइपोथर्मिया के केस में ये होता है कि आपके जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और आपका दिमाग और मसल्स उलझन में पड़ जाते हैं और आपके दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसका नतीजा मौत के सिवा कुछ नहीं। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से तो वो बच गया, मगर एक ऐसी चीज जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था वो थी ऑक्सीजन, क्योंकि अब एयर पॉकेट में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिर रहा था। हरिसन ओशन में 30 मीटर नीचे टग बोट में एक छोटे से कमरे में जिंदा मौजूद था। अब हरिसन को टग बोट में 2 दिन गुजर चुके थे और क्योंकि एयर पॉकेट में ऑक्सीजन पहले भी महदूद थी, अब वो चंद घंटों की उम्मीद थी। इस हादसे को हुए 2 दिन गुजर चुके थे और वो इस गुप्त अंधेरे में अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। और इन बेहतरीन 2 दिनों के बाद वो मरने के करीब ही था कि उसने एक दस्तक सुनी और उसे एक रोशनी दिखाई दी। अब वो देख रहा था जिसे उसने देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। ये रोशनी उन डाइवर्स के हाथ में थी जिन्हें वेस्ट अफ्रीकन वेंचर ने अमले की लाशें निकालने के लिए भेजा था। डाइवर्स ने कभी ना सोचा था कि एक आदमी पानी के अंदर 2 दिनों के बाद भी जिंदा हो सकता है। तो हरिसन ने वापस दस्तक दी, जिसे सुनकर एक डाइवर उसकी तरफ आया। डाइवर को अपने पास पाकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। डाइवर्स का कहना था कि हरिसन इस वक्त मौत से चंद मिनट्स दूर था और उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। डाइवर ने फौरन उसको ऑक्सीजन हेलमेट बनाया और उसके ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश की और हरिसन को फौरन समंदर से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि सडन प्रेशर चेंज होने की वजह से उसका हार्ट फेल हो सकता था। इस वजह से पहले एक डाइविंग बेल मंगवाई गई और हरिसन को इसमें डालकर समंदर से बाहर निकाला गया और उसको 2 दिनों तक इस डाइविंग बेल में रहना पड़ा, क्योंकि इसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता से कम किया जा रहा था। ठीक होने के बाद उसने सबसे पहले यही बोला कि वो आइंदा समंदर के पास नहीं भटकेगा। इतने दिनों ओशन के अंदर जिंदा रहने वाला ये दुनिया का आखिरी और पहला शख्स है।